राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे वरुथनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। 16 अप्रैल 2023 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी है। वैशाख की एकादशी पर जल दान करने का खास महत्व है, क्योंकि इस समय गर्मी चरम पर होती है और कहते हैं कि वरुथनी एकादशी पर जल से भरा मटका दान करने और राहगीरों के लिए सार्वजनिक स्थल पर प्याऊ लगाने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। लक्ष्मी नारायण की कृपा से शरीर स्वस्थ रहता है। इस साल वरुथनी एकादशी पर अद्भुत योग का संयोग बन रहा है। इस योग में व्रती की पूजा और दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का पूजा मुहूर्त है 16 अप्रैल सुबह 7:32 से 10:45 तक और पारण का समय है सुबह 5:54 से सुबह 8:29 पर, जो कि 17 अप्रैल को रहने वाला है। वरुथनी एकादशी पर शुक्ल, ब्रह्मा और त्रिपुष्कर योग का संयोग बन रहा है। इन तीनों योग में श्री हरि की पूजा उत्तम फलदायी मानी गई है। अब सुनते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है, ये सब बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नाश करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी राजा थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए तथा इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, रात को जागरण करके जो भगवान
विष्णु का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अगर वरुथनी एकादशी का व्रत करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है।